हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। बीजों के अंकुरण की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को जानकारी भी दें। अर्थात बीजों के अंकुरण की अवधारणा अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है विद्यार्थियों को तो उसको कौन सी जानकारी और भी देना चाहिए। पहला दिया है कक्षा कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की। दूसरा दिया है कक्षा कक्ष में की गई सजावट की। तीसरा दिया है कक्षा कक्ष में फैली धूल मिट्टी की। चौथा दिया है कक्षा कक्ष में रखे हुए फर्नीचर की। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला अर्थात फर्स्ट, कक्षा कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की। चलिए अगला देखते हैं। करा एक व्यक्ति जिसको मलेरिया है के रक्त की जांच किस आधार पर की जाती है। पहला दिया लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। दूसरा दिया लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर। तीसरा दिया रक्त की क्षति पहुंचाने वाली यकृत कोशिकाओं के आधार पर। चौथा दिया है श्वेत रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड अर्थात दूसरा, लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है बर्फ के घर अर्थात इग्लू विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। दूसरा दिया है इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य में एक छिद्र होता है। तीसरा दिया है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा दिया है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा, इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। पहला दिया है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। दूसरा दिया है वृक्षारोपण। तीसरा दिया है सौर ऊर्जा का प्रयोग। चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत पूछा है तो वह है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। ऑप्शन फर्स्ट अर्थात पहला राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसके किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए। पहला दिया है जम्मू कश्मीर। दूसरा है लद्दाख। तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश। चौथा दिया है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका इस प्रकार के घर जो होते हैं पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं और देखिए कह रहा है बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ था हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है। पहला दिया है धूप के कारण। दूसरा दिया है पर्णहरित के कारण। तीसरा दिया है ऑक्सीजन के कारण। चौथा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो देखिए सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा जो होता है वह पर्णहरित के कारण होता है। तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका औसत 24 हो जाता है। निकाली गई संख्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ 34। चलिए अगला देखते हैं। समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा की अधिक मात्रा प्राप्त करती है। किसकी जो है अधिक मात्रा प्राप्त करेगी। पहला दिया है नाभिकीय विकिरण। दूसरा दिया है विद्युत चुंबकीय विकिरण। तीसरा दिया कॉस्मिक किरणों।
चौथा दिया है सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कॉस्मिक किरणों। अगला देखते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतीकरण विधि से पूर्व किस वस्तु का प्रयोग होता था? पहला दिया मिर्च, दूसरा दिया दालचीनी, तीसरा दिया लौंग, चौथा दिया इलायची। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात लौंग। चलिए अगला देखते हैं, करा दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रहा है, इसका कारण हो सकता है। पहला दिया है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। दूसरा दिया है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था के कारण हो सकता है। तीसरा दिया है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई होगी। चौथा दिया है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई होगी। चलिए अगला देखते हैं, कह गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। देखिए गुजरात के निकटवर्ती राज्य बताना है। पहला दिया है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दूसरा दिया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तीसरा दिया है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। चौथा दिया है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो देखिए गुजरात के निकटवर्ती राज्य जो इसमें से हैं वह है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन पहला अर्थात फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा कक्षा कक्ष में एक शिक्षक उभयचरों के विषय में जानकारी देते हुए निम्न तथ्य लिखता है। पहला दिया है ये प्रायः शीत रुधिर वाले होते हैं। दूसरा दिया है इनकी लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसीएस में केंद्रक पाया जाता है। तीसरा दिया है ये प्रायः अंडे देते हैं। चौथा दिया है इनकी त्वचा श्लेष्मीय तथा श्वसन में सहायक होती है। तो देखिए उभयचरों के विषय में जो इसमें से करा कौन सा सही है, तो हो जाएगा ये सभी सही हैं, चारों कथन सही है अर्थात ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर जल की सभी अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है? अर्थात ठोस में भी आता है, द्रव में भी आता है और गैस में भी आता है। तीनों अवस्थाओं को कौन सा जो है अक्षर प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इजीली देख रहे होंगे, डी जो है ये तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करेक्ट गरिमा सजीव, निर्जीव तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। पहला दिया तितली, वृक्ष, पैरामीशियम, भालू। दूसरा दिया मोमबत्ती, जग, कार, क्रिस्टल। तीसरा दिया लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े का टुकड़ा, स्नान स्पंज। करा इनमें से कौन संबंधित है, किससे बताना है। पहला दिया है, इसको देखिए आप लोग मिलाएंगे तो पहला जो दिया है तितली, वृक्ष, पैरामीशियम, भालू ये सभी सजीव हैं। और मोमबत्ती, जग, कार, क्रिस्टल ये देखिए निर्जीव है। और लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े का टुकड़ा, स्नान स्पंज ये मृत है अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा एक शिक्षक कक्षा में गुणवत्ता के आधार पर कोयले के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, देखिए बिटुमिन्स। तीसरा दिया है लिग्नाइट। चौथा दिया है पीट। कह रहा है दर्शाए गए कोयले के प्रकारों के आधार पर वह एक शिक्षार्थी से पूछता है कि सबसे कम ऊष्मा कौन देगा। तो देखिए सबसे कम ऊष्मा जो देगा, क्योंकि जिसमें कार्बन की मात्रा कम रहेगी अर्थात पीट में देखिए कार्बन की मात्रा 60% से कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखते हैं, देखिए कह रहा है आप अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी से कहते हैं कि वह जल की अवधारणा को स्पष्ट करे। वह शिक्षार्थी निम्न 4 बिंदु लिखता है। पहला दिया है जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र H2 है। दूसरा दिया है शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव्य है, द्रव्य नहीं है, द्रव है। तीसरा दिया है जल का अधिकतम घनत्व 6 सेल्सियस पर होता है। और चौथा दिया पृथ्वी पर लगभग 75% भाग जल से घिरा है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए सही हो, इसमें से जो उपरोक्त में से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जल का अधिकतम घनत्व जो
6 सेल्सियस दिया है, नहीं ये भी नहीं सही है। और 75% भाग पर जल से घिरा है, भी नहीं सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला दिया है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। दूसरा दिया है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा दिया है बच्चों के तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। चौथा दिया है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दावली का आकलन। तीन में से कह रहा है पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। चलिए, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं जो बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।